हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। ऐसा एक्चुअली में एग्ज़ाम में सभी के साथ होता ही है, किसी न किसी क्वेश्चन को लेकर के हमारे साथ ऐसा हो ही जाता है कि हमें एग्ज़ाम में जो है कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन लिखना ज़रूरी रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ही कर सकते हैं कि छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद से अंदर ही अंदर अपने आप से गुस्सा रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको पैनिक नहीं होना है और जो मैं आज टिप्स दूंगी उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। मान लीजिए कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो ठीक है, 15 तो नहीं, 10 भी नहीं, लेकिन 7-8 नंबर आपको दे ही देगा वो। तो आपको इतना ज़्यादा अपने आप से इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस ये ट्रिक जो मैं अभी टिप्स दूंगी उसको अपनाइएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो उसको मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ आपको पेड क्लास, पेड नोट्स, एमसीक्यू बेस्ड सेट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन होता है, उतने क्वेश्चंस में से ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमें नहीं समझ में आता है और उसको लिखना जरूरी रहता है, वो अच्छे मार्क्स का रहता है, तो हम क्या उसको छोड़ दें? नहीं। दूसरा बच्चों के माइंड में आता है कि उसकी जगह पे हम दूसरा कोई आंसर लिख देते हैं, तो ये भी नहीं। ये इससे तो क्या होगा कि वो टीचर जो है पूरा आपका जो है क्रॉस कर देगा। अब वहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड पूछ रहा है और आप लेसन प्लान के बारे में लिखोगे, भले लिखने में आप 10 मिनट लगाए, लेकिन टीचर जो है यही करेगा और आपको क्या दे देगा? अंडा, यही मिलेगा आपको। तो ऐसा तो आपको करना नहीं है, सोचना नहीं है। तो आपको करना क्या है, आइए हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और लिखना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़िए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। उसमें से पढ़ने के बाद कोई एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिससे आप फैमिलियर हो। दूसरा हमारा यही है कि हम उसमें से उसको पढ़ने के बाद कोई ऐसा वर्ड ढूंढे जिसको हम जानते हो, चाहे कोई भी वर्ड हो, हाँ उसके बारे में हम कुछ लाइन लिख सकते हो। हमेशा यही कीजिएगा, कभी भी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरा क्वेश्चन को मिला करके नहीं लिखना है। उसी क्वेश्चन को पढ़िए ना, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि उसका फायदा होता है। अब जब आप उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उसमें कोई ना कोई वर्ड आपको लगेगा अच्छा इस वर्ड के बारे में तो मैं जानता हूँ। अब जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान किस लिए चला था, क्या चला था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिखना है। अब तो मुझे इसके बारे में आता नहीं है, मैं क्या करूं? सर्व शिक्षा, शिक्षा के बारे में तो मैं जानती हूँ ना, ठीक है। शिक्षा है, अभियान का मतलब होता है कोई योजना चलाना, कोई मिशन चलाना। तो शिक्षा का योजना कोई चला होगा। सर्व का है तो अगर आ गया मुझे समझ में तो ठीक है कि सभी के लिए चलाना, नहीं आया तो शिक्षा योजना समझ में आ रहा, अब मैं उसी से रिलेटेड लिख दूंगी। अब उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में जो भी चीज़ आ रहा है मैं लिखूंगी। उसमें टीचर उसको पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर सकता है, उसको मार्क्स कुछ ना कुछ देने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो जब आपने वो वर्ड ढूंढ लिया, जो वर्ड आपने ढूंढा उसमें से उसी से रिलेटेड आंसर लिखिए। जैसे मैंने शिक्षा ढूंढा तो शिक्षा से रिलेटेड मैं, और अभियान तो शिक्षा अभियान से रिलेटेड मैं उसमें आंसर लिखूंगी। 4th नंबर हमारा है राइट योर आंसर विथ पॉइंट्स। पॉइंट्स में लिखिए, ये भी है। अब मान लीजिए शिक्षा अभियान को लिखना है, ठीक है। शिक्षा अभियान मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ इसके बारे में, अब कैसे लिखूँ? तो अगर मैं पैराग्राफ में लिखूंगी तो टीचर ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे, मैं बता देती हूँ। हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी लाना का, हम मेहनत कर रहे हैं तो शिक्षा अभियान चलाने के लिए पहले मैं लिखूंगी शिक्षा अभियान जो है क्यों चलाया गया, किस लिए? तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ये तो स्त्री शिक्षा हमारे देश में प्रॉब्लम शुरू से ही है, जिसको बढ़ावा देने के लिए चलाया गया होगा, सही है। दूसरा हम लिख देंगे, इसको 1 से 2 लाइन में डील कर देंगे। दूसरा मैं इसमें लिख दूंगी स्त्री शिक्षा के बाद से कि सभी तक जो है सभी को शिक्षित करने के लिए, सभी यानी कि दलित वर्ग, SC ST जो भी वर्ग को शिक्षित करने के लिए, जो जो एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है उसको करके। तो इसमें पॉइंट में 3-4 पॉइंट भी करके लिख देती हूँ तो अच्छा नंबर मिल जाएगा मुझे। फिर उसके बाद 5th नंबर आपका है ट्राई टू यूज चार्ट एंड डायग्राम। अब उसमें अगर हो सके पॉसिबल है
तो चार्ट बनाना इस तरह से ये कर दीजिए ताकि उससे अच्छे और नंबर मिले अगर पॉसिबल है तो इन 5 तरीकों से जो है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है, अपने प्रेजेंटेशन के बल पे, अपने स्मार्टनेस के बल पे एटलीस्ट आधा नंबर, जैसे अगर 15 का है तो 7 से 8 नंबर आप डेफिनेटली ला सकते हो। एंड आई होप कि आप लोग इसको फॉलो भी करोगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।